तो ये देखिए हमने इसको 1.25 इंच डाउन कटिंग क्यों किया था। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज इस वीडियो में जो मैं फार्मूलाज आपको बताऊंगी, उन फार्मूलों को यूज़ करके आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र या बॉक्स ट्राउज़र कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है। पहले मैं इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। तो मैंने पूरे कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और इस तरह से मैं नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको भी इसी के ऊपर सेट कर लूँगी। तो नीचे वाले फैब्रिक के बैक पार्ट बनेंगे और ऊपर वाले फैब्रिक के हमारे फ्रंट पार्ट बनेंगे। तो दोनों कपड़ों को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो जो बैक पार्ट होते हैं वो हम थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करते हैं, 2 या 2.5 या 3 इंच, जितना भी साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से करके हम इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए ऊपर हमारा ये फ्रंट के 2 पार्ट है और नीचे हमारा ये बैक के 2 पार्ट हैं। तो ये मैंने बैक पार्ट को लगभग 3 इंच बढ़ाकर रखा है। तो पैंट बनाते टाइम हम बैक पार्ट को हमें इसको बढ़ाकर रखना ज़रूरी होता है। अब किस साइज़ में कितना बढ़ाना है वो देखिएगा। अगर आपका साइज़ स्मॉल है तब आप इसमें 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे यहाँ से, और आपका मीडियम टू लार्ज है तो आप 2.5 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं, और आपका साइज़ लार्ज साइज़ में आता है तो आप 3 इंच इसको बढ़ाकर रख सकते हैं। और अगर आपका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में आता है तो इसको 3 इंच से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए पहले कपड़े में जो कान है हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेफा फोल्ड करने के लिए 2 इंच फैब्रिक लेंगे। अगर आपके पास इतना फैब्रिक है कि आप इसी में से नेफा फोल्ड कर सकते हैं तो आप इसी में से लें। और अगर आपके पास फैब्रिक की लेंथ कम है तो चौड़ाई में से जो कपड़ा बचता है आप उसमें से अलग से बेल्ट लगा सकते हैं। अलग से बेल्ट लगाते हैं तो हम ऊपर से 1 इंच कम रखते हैं इसकी लेंथ को। तो हम इसी में से फ़ोल्ड करेंगे। आपके पास 2.25 मीटर फैब्रिक है तो आप आराम से इसी में से नेफा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं और नीचे बॉटम को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। तो ये 2 इंच फैब्रिक हमारा इसमें नेफा फ़ोल्ड होगा। यहाँ पर हमारा इलास्टिक बैंड आएगा। अब जो हमें इसकी लेंथ लेनी होती है तो ये 2 इंच नीचे जो हमने मार्क किया है इसी के नीचे से हमें इसकी लेंथ लेनी होती है। तो हमारे ट्राउज़र की जो फुल लेंथ है वो 39 इंच है। आपके ट्राउज़र की जो भी लेंथ हो आप वो लेंथ मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ 39 इंच पर मार्क किया है, और उसके नीचे ये जो हमारा फैब्रिक बचा है ये 3 इंच, ये हमारी बॉटम फोल्डिंग के लिए काम आएगा। तो 2.5 से 3 इंच आप ये फैब्रिक ले सकते हैं मोरी को फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर क्रोच की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा क्रोच का एरिया होता है ये हमें लंबाई में मार्क करना होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो भी हम अपने ट्राउज़र की लंबाई के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। जिसकी लेंथ कम होती है उसका ये क्रोच का एरिया भी कम होता है, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसका ये क्रोच का एरिया भी ज़्यादा होता है। कुछ लोग अपने क्रोच का फार्मूला हिप साइज़ के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमारा हिप का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी थाई का साइज़ बढ़ता है, ना कि हमारी क्रोच का साइज़ बढ़ता है। क्रोच तो आदमी की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आता है। तो जैसे कि हमारी लेंथ है यहाँ पर 39 इंच, तो ये हमारे ट्राउज़र की फुल लेंथ है। तो ये जो आसन का फार्मूला निकालेंगे हम फुल लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी जिस लेंथ में हम शलवार पहनते हैं वो हमारे फुल लेंथ होती है। कुछ लोग एंकल लेंथ पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोग उससे भी शॉर्ट कैपरी स्टाइल में पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारा फार्मूला निकलता है वो हमारी फुल लेंथ के अकॉर्डिंग निकलता है। चाहे आप अपने ट्राउज़र की लेंथ भले ही कम रखें, लेकिन फार्मूला आप फुल लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जैसे कि हमारी फुल लेंथ है यहाँ पर 39 इंच, उसका 1/4 होता है यहाँ पर 9.25 इंच। तो हम यहाँ पर अपने ट्राउज़र का जो चौथाई भाग होता है उसकी मार्किंग करेंगे और उसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए। अब आपके ट्राउज़र की जो भी फुल लेंथ हो आप उसका चौथाई भाग यहाँ पर मार्क करेंगे, फिर उसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे, तो वो आपके आसन का फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये आसन हमारा छोटा पड़ेगा, तो बिल्कुल भी ये छोटा नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कुछ लोग हिप साइज़ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला निकालते हैं वो एकदम गलत तरीका है। जो लोग स्लिम स्मार्ट होते हैं
उनका तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन जो प्लस साइज़ होते हैं उनका आसन का साइज़ बड़ा हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जो भी उनका हिप साइज़ होता है उसका 1/4 करते हैं, उसमें 2 इंच और 2.5 इंच प्लस कर देते हैं। और रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखी, उसने तो 4 इंच प्लस कर दिया हिप साइज़ का, 1/4 करने के बाद उसमें और 4 इंच प्लस किया। तो आप सोच सकते हैं कि आपका आसन का साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए पैंट ट्राउज़र हमारा फिटिंग में बना होता है, इसका आसन जितना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट होगा उतना ही कंफर्टेबल होगा। अगर आपका इसका साइज़ बढ़ेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उठने बैठने में बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अब हम अपने थाई की मार्किंग करेंगे, तो जो थाई की मार्किंग करते हैं वो हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा हिप साइज़ है यहाँ पर 42 इंच, तो ये हमारा फिक्स नाप है। जो हमें यहाँ पर किनारे वाली साइड में, ये मैं पहले मार्क करना भूल गई, ये जो किनारे वाली साइड होती है इसमें किनारे में हमारे खिंचाव होता है, तो हमें इसको कट करके निकालना होता है। तो इस तरह से हम इसके आगे से ही हमें हिप की मार्किंग करनी होती है। तो नीचे तक हम ये जो किनारी है इसको कट करके निकाल देते हैं। अब ये जो हमने मार्क किया है इसके आगे से हमें इसके थाई का फार्मूला निकालना है। तो जो हमारा हिप साइज़ है 42 इंच, उसका हमें यहाँ पर 1/4 लेना होता है, यानी चौथाई भाग हमें यहाँ पर लेंगे, तो ये 10.5 इंच हो जाएगा। तो आपका जो भी हिप का साइज़ हो आप उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे। हमें अपना हिप का जो साइज़ है इस तरह से राउंड में मेजर करना होता है। जैसे देखिए ये मेरी कलाई है, यहाँ पर मैंने इसका फिक्स नाप जो लिया है ये 6.5 इंच आ रही है। इसी तरह से आपको अपने हिप को मेजर करना है गोलाई में, इस तरह से जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हमें अपने हिप साइज़ का चौथाई भाग मार्क करना है और फिर उसमें लूजिंग ऐड करनी है। बिना लूजिंग ऐड किए हम इसको पहन नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ से दोनों साइड में से सिलाई में भी चला जाएगा, तो इसको हम बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे। इसमें हमें लूजिंग ऐड करना ज़रूरी होता है। तो देखिए जो लोग बिल्कुल फिटिंग में पहनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन फिट, तो वो 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, और जिनको मीडियम फिटिंग चाहिए होती है तो वो 1.5 इंच प्लस करेंगे। और जो हाउस वाइफ है जिनको अपने घर के सारे काम भी खुद करने होते हैं तो उन लोगों को 2 इंच प्लस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र बना रही हूँ, तो बॉक्स ट्राउज़र तो वैसे भी थोड़ा लूज़ फिटिंग के साथ बनता है, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड की है। तो ये टोटल हमारा यहाँ पर 12.5 इंच हो गया है। तो ऊपर भी इसी तरह से हम 12.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्रोच की गोलाई की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम 2 इंच आगे को बढ़ा कर रखेंगे, यहाँ पर हमारी क्रोच की गोलाई आएगी। तो यहाँ पर हमें हल्की गोलाई देनी है, इस तरह से। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करना होता है। देखिए इस तरह से लोग कुछ बहुत ज़्यादा डीप कटिंग कर देते हैं, तो इससे भी हमारे आसन में खिंचाव आता है। इस तरह से आपको नहीं करना है। तो अब ये यहाँ पर देखिए ये हमारी जो थाई का जो टोटल यहाँ पर चौड़ाई हुई वो 14.5 इंच आ रही है, तो इसका हमें हाफ कर लेना है इस तरह से। और तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर ये जितना आएगा इतना ही हम ऊपर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ऊपर यहाँ पर एक प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्लेट्स डाल देते हैं, तो हमारी ट्राउज़र की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसके दोनों तरफ हमें हाफ इंच इस तरह से कपड़ा लेना है और यहाँ पर 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 8 इंच आ रहा है। तो नीचे भी इसी तरह से हम सेंटर पॉइंट का मार्क कर लेंगे, या फिर हमारा जो भी थाई का साइज़ होता है इस तरह से उसको रखेंगे। जैसे कि हमारा 14.5 इंच था, तो इंची टेप को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे, तो ये भी हमारे ट्राउज़र का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो हमें जो मोरी का जो यहाँ पर साइज़ रखना होता है वो सेंटर पॉइंट से दोनों साइड को बराबर मार्क करना होता है। तो हम यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र बना रहे हैं, इसलिए हम इसकी मोरी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे, लेकिन अगर आपको इसको छोटी मोरी का साइज़ छोटा मोरी रखनी है तो आप छोटी मोरी भी रख सकते हैं। ऊपर का जो फार्मूले हैं वो सेम रहेंगे। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि हमारी मोरी का साइज़ 10 इंच है। तो दोनों साइड में मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 स्केल हैं, दोनों की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक में हमारा ज़्यादा कर्व है, एक में हमारे कम कर्व है। देखिए इसमें ज़्यादा गोलाई है और इसमें कम गोलाई है। तो ये देखिए हमें लूज़ फिटिंग के साथ ट्राउज़र बनाना होता है तो हम ये वाला स्केल यूज़ करते हैं, और ज़्यादा फिटिंग में बनाना होता है तो ये वाला स्केल यूज़ करते हैं। वैसे ये स्केल हमारी कुर्ती की कटिंग के लिए आता है, लेकिन हम इसको पैंट में भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये ट्राउज़र हमारा लूज़ फिटिंग के साथ हमें बनाना है, तो इसलिए हम ये वाला स्केल यूज़ करेंगे।
तो ये ट्राउज़र हमारा कोऑर्ड सेट के साथ का है, तो वो तो हमारे लूज़ फिटिंग के साथ ही बनाया जाता है। तो देखिए स्केल को इस तरह से हम पलट लेंगे और इसको इस साइड में इस तरह से रखेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत कोना अगर बन जाता है तो ये जो गोलाई वाली शेप है, इसको स्केल को इस तरह से रखकर इसको हल्की सी गोलाई की शेप दे देते हैं। और नीचे जो मोरी है उसको थोड़ा सा हल्का सा हमें तिरछा मार्क करना होता है इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ। देखिए जैसे कुछ लोगों को टमी होती है, तो उसको उन लोगों को यहाँ से लगभग पौना इंच इस तरह से डाउन करना होता है, तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों की टमी होती है वो लोग अपनी टमी से नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन कट कर लेंगे तो ये हमारी बॉडी के हिसाब से एकदम फिटिंग में आएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से मार्क किया है। तो यहाँ पर इसको 2 इंच नेफा फोल्ड करने के लिए ऊपर भी इसी तरह से हमें इसको गोलाई में कट करना है। ऊपर ये 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा और ऊपर जो कपड़ा है वो हमारा कट करके निकल जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल मैं अभी इसको यहाँ से सीधा कटिंग करूँगी, बाद में इसको मैं कटिंग करूँगी जो मैंने ये पौना इंच डाउन किया है। तो ये देखिए हमें अभी ये फ्रंट के 2 पार्ट ही कटिंग करने हैं, बैक पार्ट कटिंग नहीं करने हैं। कभी आप गलती से बैक पार्ट की भी कटिंग कर दें, बैक पार्ट को हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, उसकी मार्किंग हम अब बाद में करेंगे। तो इस तरह से ये फैब्रिक हम हटा देंगे। अब देखिए हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बैक को भी हमें यहाँ से थोड़ा बढ़ाकर रखना होता है, क्योंकि हमारा जो बैक का पार्ट होता है वो फ्रंट से हैवी होता है। तो स्मॉल साइज़ में आप 1.5 इंच बढ़ा कर रख सकते हैं, मीडियम में 2 इंच बढ़ा कर रख सकते हैं और लार्ज साइज़ में आप 2.5 इंच बढ़ा कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगभग 2 इंच ऐसे बढ़ाकर मार्क करूँगी। मैंने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए इस तरह से ये लगभग हमारे 2.5 इंच के करीब है। तो इस तरह से आपको बढ़ाकर रखना है। अब ये देखिए 3 इंच जो हमने ये बैक पार्ट के लिए फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ से नीचे से ऊपर को इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है। इस तरह से हम सिलाइट में मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये बैक पार्ट जो होता है, ये जो हमारा 3 इंच फैब्रिक है, ये हमारे ट्राउज़र को उठने बैठने में कंफर्टेबल बनाता है। जैसे हम झुककर कोई काम करते हैं तो ये हमारा ट्राउज़र पीछे से खिसक के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम बढ़ाकर रखेंगे तो ये ट्राउज़र हमारा नीचे खिसक के नहीं आएगा और हमारा ट्राउज़र उठने बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब यहाँ से जो हम इसको पौना इंच डाउन कटिंग करते हैं, ये क्यों करते हैं ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी। यहाँ पर आपको सीधा मार्क नहीं करना है, लगभग पौना इंच डाउन इस तरह से मार्क करना है। तो ये देखिए हमें बैक पार्ट को भी यहाँ से बढ़ा कर रखना होता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई के लिए कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ से हम इसको बढ़ा कर रखेंगे। तो ये जो फ्रंट का भी और बैक पार्ट में जो भी मार्जिन जाता है वो हम यहाँ पर बढ़ा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 इंच आगे को बढ़ा कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंच है, 3 इंच हमारा बढ़ा हुआ है और 2 इंच की हमारी ये गोलाई है। तो बैक पार्ट की भी इसी तरह से हमें हल्की गोलाई की शेप देनी है ऐसे। बैक पार्ट को भी कभी भी आपको इस तरह से डाउन शेप नहीं देनी है, इसी तरह से हल्की ही शेप आपको फ्रंट में भी और बैक में भी देनी है। अब देखिए यहाँ से लगभग 5 या 6 इंच नीचे इस तरह से आप 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर तो हमने 3 इंच लिया है और यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे और उसके नीचे हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए 2 इंच जो है ये हमारा सिलाई में जाता है। फ्रंट के जो पार्ट हैं दोनों साइड से हमारा हाफ इंच कम होगा, तो 1 इंच फ्रंट से कम हो जाएगा और बैक पार्ट में भी जब सिलाई में हमारा 1-1 इंच कम हो जाता है। तो इस तरह से बैक पार्ट में हम इसको सारा मार्जिन बैक पार्ट में ले लेते हैं। तो जो भी हमने मोरी का साइज़ रखा होगा वो हमारा एक्यूरेट हमें मिल जाता है। हमारा यहाँ पर ट्राउज़र जो है टाइट नहीं होता है, ना ही हमारी मोरी छोटी होती है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। इसी वीडियो में मैंने स्टिचिंग भी शेयर की है, एक एक पॉइंट डिटेल से समझाया है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो ये देखिए हमने इसको पौना इंच डाउन कटिंग क्यों किया था, तो देखिए यहाँ पर हमारी हल्की गोलाई होती है, ठीक है।
और जो बैक पार्ट होते हैं हम इसको बढ़ाकर कटिंग करते हैं और इसकी गोलाई भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये कपड़ा यहाँ पर हमारा ओरेब हो जाता है। तो ओरेब हो जाने से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जब हम इसके फ्रंट पार्ट की बराबर यहाँ से कटिंग कर देते हैं और जब ये यहाँ पर हम नाले की सिलाई लगाते हैं तो बैक का जो पार्ट होता है वो हमारा बड़ा होता है, हमें उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रंट से हम 1.25 इंच डाउन रखेंगे तो कभी भी हमारे ये फ्रंट के और बैक के पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को 1.25 इंच इस तरह से डाउन मार्क किया था, तो इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। और ये साइड से जो हमारे किनारे वाला कपड़ा होता है इसको हम चारों पार्ट का एक ही साथ कट करके अलग कर देंगे। और नीचे से भी हमारा ये फैब्रिक जुड़ा है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें इसमें जो प्लेट्स डालनी है इसके दूसरे वाले पार्ट पे भी मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर मार्क पर इस तरह से छोटा सा हमें कट लगा देना है। और ये यहाँ पर इस तरह से हम जहाँ पर हमने ये उंगली रखी है दूसरी साइड में भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से सीजर लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है नीचे यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मार्क आ जाएगा और इसको इस तरह से हमें पहले ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने सेंटर मार्क की और दोनों साइड में हाफ इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड में भी मार्क कर लेते हैं तो आसानी से हमें पता होता है कि हमें यहाँ पर प्लेट से डालनी है। तो दोनों साइड में इसी तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए जो हमें क्रोच की सिलाई लगाते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी चाहिए, इससे भी हमारे आसन में खिंचाव आता है। हमें लगभग यहाँ पर 3 सूत की ही यहाँ पर सिलाई लगानी चाहिए। 3 सूत मतलब हाफ इंच से भी थोड़ा कम हम यहाँ पर क्रोच की सिलाई लगाते टाइम फैब्रिक लेंगे। तो पैंट में पॉकेट लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जो हमारे ट्राउज़र की साइड से निकला है। तो इस तरह से ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। तो इसको चौड़ाई में हमें यहाँ पर 6 इंच लेना है। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो फिर इस फैब्रिक की चौड़ाई आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे इसकी साइड जो है वो जॉइंट है, हम वहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही तरफ हमारी सिलाई लगेगी। तो जो साइड मेरी तरफ है यहाँ पर हम पॉकेट की ओपनिंग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी साइड में ये कपड़ा कट हुआ हुआ है साइड से, तो ये हमारे यहाँ पर साइड में जो गोलाई देते हैं वहाँ पर काम आ जाएगा। तो ये देखिए 2 इंच नीचे से हमें पॉकेट की ओपनिंग रखनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क किया है, ये हमारे पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। तो अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 5 इंच रख सकते हैं इसकी ओपनिंग, और मीडियम साइज टू लार्ज के लिए 5.5 इंच, और ज़्यादा हैवी साइज़ आप तो आप 6 इंच रख सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज़ में हाथ भी थोड़ा हेल्दी होता है। और इसकी लंबाई आप 13 इंच या फिर 13.5 इंच ले सकते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमारा कपड़ा पहले ही थोड़ा राउंड था, इसको और यहाँ से थोड़ा सा राउंड हमें देना ही होता है इसकी शेप। तो इस तरह से हमें हल्की सी इसको तिरछा कट करना है। और ये जो हमारी ओपनिंग के लिए हमने मार्किंग की थी 5.5 इंच पर, तो दोनों जगह हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो ये देखिए 2 इंच पर हमारी पहले ही लाइन बनी हुई थी यहाँ पर जो हमने नेफा फोल्ड करने के लिए बनाई थी। तो इस तरह से हमने दोनों जगह पर कट लगा लिए हैं। और ये जो पॉकेट लगानी होती है हमें अपने राइट हैंड की तरफ लगानी होती है यहाँ पर। तो जो फ्रंट के 2 पार्ट होते हैं, तो जो पार्ट हमारा राइट हैंड की तरफ आता है वो पार्ट हमें लेना है। तो जो नेफा फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच फैब्रिक लिया था, मैंने उसको फोल्ड कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है। 3 इंच के नीचे हम अपने पॉकेट की ओपनिंग की मार्किंग करेंगे। आपने जितनी भी रखी होगी, मैंने 5.5 इंच रखी थी तो 5.5 इंच पर मार्क किया है। देखिए जो हमारी पॉकेट में मैंने कट लगाए थे 5.5 इंच पर, उसको इस तरह से रखना है। ये फैब्रिक को हमें उल्टा करके रखना है, सीधी वाली साइड दोनों फैब्रिक की अंदर की साइड रहेगी। तो देखिए कट से कट हम मिलाएंगे इस तरह से, जो हमने 5.5 इंच पर मार्क किया था यहाँ पर देखिए एक कट यहाँ पर है हमारा और एक कट यहाँ पर है। अब नेफे को जब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये पॉकेट वाला कपड़ा भी इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारी ये पॉकेट इसके नीचे नेफे के नीचे दब जाएगी। तो ये देखिए जो हमने यहाँ पर मार्क किया था 5.5 इंच पर, ये 2 मार्क किए थे, तो ये कट जो हमने पॉकेट वाले कपड़े में लगाया था तो इस मार्क के साथ हमें मिला के रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 3 इंच फैब्रिक है, इसके नीचे से हमें पॉकेट का कपड़ा रखना है अपना। और ये हमारी ये पॉकेट की ओपनिंग है। तो यहाँ पर जितनी चौड़ाई पर हम सिलाई लगाते हैं हाफ इंच लगभग, यहाँ पर इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है। अब यहाँ पर इस तरह से हमें कॉर्नर में तिरछा कट लगाना है और इस कपड़े को हमें सीधा करना है इस तरह से।
और यहाँ पर आप आयरन कर सकते हैं या फिर अपने नेल से इस तरह से इस कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। और इस सिलाई को अच्छे से आप बाहर की साइड को निकाल लें और बेहतर रहेगा कि आप इसको आयरन कर लें। अब इसको राइट साइड की तरफ को पलटने के बाद अच्छे से देखिए यहाँ पर इसको हम कॉर्नर भी निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पर लब की सिलाई भी लगा सकते हैं और एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लब की सिलाई लगा रही हूँ। तो अभी देखिए इसको दूसरी साइड को पलट लेंगे, इसकी रोंग साइड की तरफ को। तो ये पॉकेट वाला कपड़ा हमें इस तरह से मिला के सेट करना है। तो देखिए पॉकेट को नीचे से हमें सिलाई लगाकर बंद करना है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो हमारे कपड़े के धागे निकलेंगे। इसको हमें गुम सिलाई के साथ बंद करना है। तो इसको अंदर की साइड से हम पहले एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा अंदर की साइड जो कपड़ा होता है वो इसकी कपड़े की राइट साइड होती है। तो यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और इस कपड़े को हम इसको इस तरह से अंदर की साइड को पलट लेंगे, यानी जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। और ऊपर भी इसके हम एक पैर की या लगभग एक पैर से थोड़ा ज़्यादा की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसको आयरन कर लेंगे तो हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, वरना इस तरह से बाहर की साइड को आपको थोड़ा कपड़ा निकाल कर सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा अंदर की साइड को थोड़ा सा धंस जाता है। तो ये देखिए हमारी सिलाई गुम हो गई है। देखिए अभी हमारी पॉकेट नीचे है और ट्राउज़र का फैब्रिक हमारा ऊपर है। तो ये यहाँ से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, दोनों को अटैच कर लेंगे पॉकेट को ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ। तो ट्राउज़र हमारा थोड़ा यहाँ से आड़ा हो जाता है और पॉकेट हमारी नीचे सीधी है। तो जितनी भी पॉकेट का कपड़ा बाहर की साइड को निकल रहा है आप उसको निकाल दीजिए और जैसे आपके ट्राउज़र की कटिंग है उसी के बराबर लगभग ½ इंच की दूरी पर आप ये सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग है इसके बराबर से सिलाई लगाएंगे, इसका मुँह को बंद नहीं करेंगे हम। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट लग गई है। इस पॉकेट में हमारी इतनी स्पेस है कि आप मोबाइल वगैरह भी आराम से रख सकते हैं। देखिए इस तरह से अंदर की साइड से भी आप देख सकते हैं। अब हमें अपनी ये फ्रंट के पार्ट को बैक के पार्ट के साथ अटैच कर लेना है, यानी यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर लेंगे और क्रोच की सिलाई भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये क्रोच की सिलाई भी लगा ली और ये साइड की सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं। और ये इस साइड को हमारी ये पॉकेट है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट लगाने से पहले यहाँ पर जो हमने ये प्लेट्स डालने के लिए कट लगाए थे यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो 1 इंच की हमें ये प्लेट डालनी है। तो हम यहाँ पर ½ इंच की चौड़ाई पर सिलाई लगाएंगे और ये 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड होगा, वहाँ तक हमें सिलाई को सीधा लाना है और उसके नीचे से नीचे को यहाँ पर इस तरह से इसके गैप को कम करते रहना है। तो देखिए हमने सिलाई लगभग 1-1.5 इंच आगे तक मशीन चलाई है। तो जिस तरह से दोनों धागे आपस में हमारे लिपट जाते हैं यानी सिलाई हो जाती है, तो यहाँ पर आपको सिलाई पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई अगर हम यहाँ पर आकर पक्का करते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी झोल सी आ जाती है, लेकिन इस तरह से आप सिलाई लगाते हैं तो आपके यहाँ पर कोई झोल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कुर्ती में भी प्लेट्स हम इसी तरीके से डालते हैं। तो दूसरी साइड में भी हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 2 इंच तक हमें सिलाई को ½ इंच की दूरी पर ही गैप रखना है और फिर यहाँ से हमें तिरछी सिलाई लगानी है, यानी इसके गैप को कम करते रहना है। तो ये देखिए 2 इंच नीचे से हमें सिलाई को तिरछा करना है और यहाँ पर आकर 1-1.5 इंच आगे तक हमने मशीन चलाई है, आप देख सकते हैं। तो ये सिलाई आपकी खुलेगी नहीं और इस तरह से हमारी यहाँ पर झोल भी नहीं आती है राइट साइड में, वरना सिलाई पक्का करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और झोल आती है। ½ इंच हमें यहाँ पर कपड़े को पहले फ़ोल्ड कर लेना है और फिर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को पहले ही फ़ोल्ड कर लिया है, जिससे कि आसानी से हम इलास्टिक लगा सकते हैं। तो इलास्टिक को मैंने ले लिया है और इसको यहाँ पर जो जॉइंट था वो उसको भी मैंने सिलाई कर ली है। तो हमारा का जो कमर का साइज़ है वो है 33 इंच। तो इसमें से हमें 6 इंच माइनस करना है, यानी 6 इंच हमें कम कर देना है। जो भी हमारा कमर का साइज़ होगा उससे 6 इंच कम हम इलास्टिक लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं डबल है हमारी इलास्टिक, तो ये 13.5 इंच है, यानी 27 इंच की हमारे पास ये इलास्टिक है। तो ये देखिए हमें फ्रंट में इसके बेल्ट बनानी है और बैक में इलास्टिक लगानी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फ्रंट साइड में बुकरम अटैच करते हैं या पेपर पेस्टिंग लगाते हैं। तो वो धुलने के बाद हमारा यहाँ पर कपड़ा वो सिकुड़ जाता है,
इस तरह से हमारी जो बुकरम है या पेपर पेस्टिंग है, इस तरह से पहनने के बाद वो सिकुड़ जाता है। लेकिन हम फुल में इलास्टिक लगाएंगे और फिर भी हमारी फ्रंट में बेल्ट रहेगी और बैक में इलास्टिक रहेगी। तो देखिए इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। और ये जो हमने प्लेट्स डाली है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है इस तरीके से। तो ये जो हमारी प्लेट्स हमने डाली है, इसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई चलानी है। और जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि इलास्टिक से कपड़ा हमारा थोड़ा आगे बढ़ता हुआ रहना चाहिए, लगभग 2 सूत। तो जिससे कि हमारी सिलाई लगाते टाइम सिलाई के नीचे इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए हमारी। तो ये देखिए हम अपनी दूसरी प्लेट्स वाली जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से सिलाई को बैक ले आना है। अब ये आगे को इस तरह से हमें इलास्टिक में ये सिलाई लगानी है, जिस तरह से हम फुल इलास्टिक वाली पैंट में इलास्टिक को थोड़ा खींचते रहते हैं और इस सिलाई को लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा इलास्टिक को खींचते रहना है और इस सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम पॉकेट वाली जगह पर आ गए हैं। तो ये पॉकेट का फैब्रिक है, वो हमें इसके अंदर को 1/2 इंच लगभग इसके अंदर को इंसर्ट करना है इस तरह से। तो इलास्टिक के नीचे हमें ये पॉकेट के फैब्रिक को रखना है और इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम फिर से सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड में हमारी ये इलास्टिक है, यानी हमारी ये बेल्ट है और बैक में हमारी इलास्टिक है। तो इलास्टिक को इस तरह से हम चारों तरफ से पकड़कर इसकी जो गैदर्स हैं वो एक बराबर कर लेंगे, यानी ये कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक बराबर हो जाने चाहिए। और फिर ये यहाँ से जहाँ से ये हमारी प्लेट है, हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा के इलास्टिक को पक्का कर दिया है। यहाँ से हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे बैक साइड में। तो यहाँ पर आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही इसके सेंटर में एक ही सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करेंगे और कपड़े को आगे से भी खींचेंगे और पीछे से भी खींचेंगे और इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी ये बेल्ट और इलास्टिक लग गई है। फ्रंट में हमारे बेल्ट है और बैक साइड में हमारी ये इलास्टिक रहेगी। अब हमें इसकी बॉटम को फोल्ड करना है। तो देखिए आयरन से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। आयरन से हम फोल्ड कर लेते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बॉटम फोल्ड होती है। तो पहले सिंगल फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरह से। 3 इंच का हमने ये फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिया था, तो पहले 1.5 इंच फोल्ड किया, फिर इसको डबल फोल्ड किया 1.5 इंच। तो इस तरह से ये हमारे सिंगल फोल्डिंग है। और इस तरह से दोनों ही कपड़ों को पकड़ के ऊपर की साइड को, यानी एक ही साइड को हमें फिर फोल्ड कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों फैब्रिक हमने ऊपर की साइड को ही फोल्ड किए हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए जो नाली की सिलाई होती है हमारी, यानी ये हमारी जो साइड की सिलाई होती है, इसको हमें कपड़े को पीछे से खींच कर रखना होता है और आगे से भी इसको हम खींच के सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों कपड़े को ऊपर की साइड को फोल्ड किया, तो इस तरह से हमें इसको खोलना है। तो हमारी ये सिलाई गुम हो जाएगी, यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम ट्राउज़र को फोल्ड करते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको हाथ से इसकी तुरपाई करें या फिर मशीन से सिलाई लगाएं। तो ये हमारा कैजुअल वेयर है, तो इसलिए हम इसको मशीन से ही सिलाई लगाएंगे। तो है ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको आयरन कर दिया है। तो देखिए नीचे भी मैंने इसको सिलाई लगा ली है। तो आयरन करने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर सिखाया हुआ है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट साइड से हमारी ये बेल्ट है और ये बैक से इलास्टिक है। और ये प्लेट्स भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डाली गई हैं और पॉकेट्स भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो इस बॉक्स ट्राउज़र के साथ मैंने कोट सेट रेडी किया है, यानी इसका जो टॉप रेडी किया है। तो इसमें मैंने जेंट्स स्टाइल में कॉलर लगाया है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और इसकी जो पॉकेट लगाने का तरीका भी मैंने चैनल पर शेयर किया है। लेकिन इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो थी वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई और मैंने पॉकेट वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी, तो सॉरी मैं उसको शेयर नहीं कर पाई।
तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कुर्ती टॉप मैं रेडी करूँगी तो उसकी वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।